अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर log of 5 minus m base m is defined or not for this values of m। यानी m की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, हमने ये बताना है कि इन पे वैल्यूज पे ये डिफाइन करती है वैल्यू के नहीं करती है। अब चेक करेंगे। पार्ट 1 है m इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है। इसमें पुट करें। क्वेश्चन है log of m 5 minus m। अब अगर हम पुट कर दें m इज इक्वल टू 0 को इक्वल फॉर m इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा log ऑफ m की जगह पे क्या आ जाएगा 0, 5 माइनस 0। ये वैल्यू बन जाएगी log ऑफ 5 बेस 0। अब ये देखना है इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज होती हैं, उसके मुताबिक हम चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। अब देखिए यहाँ पे log ऑफ 5 बेस 0। जब भी लॉगरिथम किसी भी नंबर का हम ले रहे हो और बेस आ जाए 0 को इक्वल, वो हो जाता है अनडिफाइंड। इसकी रीजन में लिखेंगे अनडिफाइंड। ये वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। इसकी रीजन में क्या लिखेंगे, एज लॉगरिथम विद बेस 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है। जब भी लॉगरिथम अगर किसी भी नंबर का ले रहे हैं और बेस किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल, तो क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है फॉर m इज इक्वल टू 1। हम यहीं पे करते हैं इसको, फॉर m इज इक्वल टू 1। जब m की वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा log ऑफ 5 माइनस 1 बेस m की जगह पे क्या आ जाएगा 1। इसको लिख सकते हैं log ऑफ 4 बेस 1। अब बेस में क्या आ गया 1। तो एक और सेकंड प्रॉपर्टी है बेसिक लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज में से, कि क्या है कि अगर जब भी हम किसी भी नंबर का लॉगरिथम ले रहे हैं और बेस आ जाए 1 के इक्वल, वो भी क्या हो जाता है अनडिफाइंड। इसको भी लिखेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एज, अब इसकी रीजन में लिखेंगे एज लॉगरिथम विद बेस 1 इज अनडिफाइंड। जब भी हम लॉगरिथम ले और नंबर हमारे पास बेस में क्या आ रहा हो 1, वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड। नेक्स्ट आगे पार्ट 3 है m इज इक्वल टू 5। अब m की वैल्यू किसके इक्वल पुट करेंगे 5 के। फॉर m इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा log ऑफ 5 माइनस 5 बेस 5, आ जाएगा log ऑफ 0 बेस 5। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि जब भी किसी भी लॉगरिथम ले रहे हो 0 का, ठीक है, लॉगरिथम किसका ले रहे हो 0 का, तो वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड। ये भी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में से है। इसकी रीजन लिखेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एज लॉगरिथम ऑफ 0 is undefined। यानी 0 अगर नंबर होता भी वो अनडिफाइंड होगा, और अगर 0 बेस में होता भी वो क्या होगा अनडिफाइंड। नेक्स्ट पार्ट 4 है m is greater than 5। ठीक है, फॉर m is greater than 5। अब यहां पे अगर देखें log ऑफ 5 माइनस m बेस m। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, नंबर ये है, मैंने अभी 5 लिखा नहीं है इसमें, m इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि ग्रेटर देन 5 पर बेशुमार वैल्यूज आ जाती है। अब इसमें हम कंसेप्ट यूज करेंगे, m यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेता हूँ 5 से तो बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल 6 आ रही है, 7 आ रही है, 6 आएगा तो क्या बन जाएगा
-1, 7 आएगा तो क्या बन जाएगा -2। यानी जो भी नंबर 5 से बड़ा लूंगा मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। और जब भी किसी भी नंबर नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम लिया जाए वो क्या होता है, अनडिफाइंड। इस तरह से ये भी क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड बिकॉज इधर लिख लें क्या वैल्यू देता है कि नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, undefined because as logarithm of negative number is undefined। अब लास्ट पार्ट है, m की वैल्यू क्या है, m इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। यानी m की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है। अब चेक करेंगे इन वैल्यूज पे हमारे पास डिफाइंड आंसर आता है या अनडिफाइंड। देखिए इसमें वैल्यूज कौन कौन सी बचती हैं, इसमें कौन कौन सी है, 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, 1 से बड़ी यानी कि 2, 3 एंड 4। 5 इंक्लूड नहीं है यानी 5 से छोटी। इसका मतलब 3 नंबर हमारे पास बनते हैं, 2, 3 एंड 4। जब भी मैं इसमें पुट करूंगा वो वैल्यू, ठीक है, इधर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर m इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ सकता है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है m की, ठीक है। अब चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है कि m इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, तो यही वैल्यूज बनती हैं। अब इस पे चेक करें, log of 5 minus m बेस m, ये क्या देगा, हमेशा आपके पास ये देखें इधर इधर पहले सबसे पहले बेस की जो कंडीशन है वो देख लें। बेस की कंडीशन में क्या होता है, अगर आपके पास बेस में 1 या 0 आ जाए फिर वो हो जाता है अनडिफाइंड। तो सबसे पहले इसकी बेस चेक करते हैं, बेस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, इसका मतलब ये तो डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट है अगर आपके पास ये नंबर जो है इसके लिए कंडीशन क्या है, ना तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है, ना ही नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो क्या ये नेगेटिव नंबर बन रहा है, इस वजह से मैंने पुट किया अगर 2, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, 5 - 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल, ठीक है। अब इसे पुट कर लें इनको अलग अलग, तो कर लेते हैं। फॉर m इज इक्वल टू 2, यह आ जाएगा log ऑफ 5 - 2 बेस 2, ये वाली बन जाएगी log ऑफ 3 बेस 2। ये वैल्यू डिफाइंड है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी नहीं है, 0 भी नहीं है, और यहाँ पे भी क्या है 0 या 1 नहीं है। ये आगे इसके बाद बाकी यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर m इज इक्वल टू 3, दूसरी वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, ये आ जाएगा log ऑफ 5 - 3 बेस में क्या आ जाएगा 3, किसके इक्वल आ जाएगा log ऑफ 2 बेस 3। ये भी क्या है, डिफाइंड वैल्यू है। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास बचती है 4, उसको भी चेक कर लेते हैं। फॉर m इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा log ऑफ 5 - 4 बेस में 4, ये आ जाएगा log ऑफ 1 बेस 4, ठीक है। अब ये नंबर भी क्या है, डिफाइंड है। इसका मतलब है तीनों वैल्यूज पे डिफाइंड है, तो ये क्या है, m की दिस इन वैल्यूज के लिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो आप लिख देंगे डिफाइंड। ठीक है, तो इसमें आपने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम एक बार देख लेनी है, वहीं से ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर वो आपको समझ आ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, उनको यूज करते हुए ये क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएंगे। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.